हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। ऑप्शन ए है युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन। ऑप्शन बी है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन का दमन, या ऑप्शन डी है प्रेस स्वतंत्र पर प्रतिबंध लगाना। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 में एक रॉलेट एक्ट पारित किया। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना, गुप्त रूप से मुकदमा चलाना आदि प्रावधान शामिल थे। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहकर इसका विरोध किया, किंतु जब इस संवैधानिक प्रतिरोध का कोई असर नहीं हुआ, तब गांधी जी ने सत्याग्रह का सुझाव दिया। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा का गठन किया गया तथा देशव्यापी हड़ताल एवं प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। वहां पर सरकार ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया तथा अमृतसर से निर्वासित कर दिया। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग एकत्र हुए, जिन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इसका आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किए गए। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना ज्यूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया। सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लें और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को कारावास दे दें या देश से निष्कासित कर दें। वास्तव में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर ब्रिटिश सरकार भारतीयों को की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर देना चाहती थी। इस कानून द्वारा वह चाहती थी कि भारतीय किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग ना लें। रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रारंभ हो गया। मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके प्रतिवाद में केंद्रीय व्यवस्थापिका की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी ने व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। रॉलेट एक्ट गांधी जी के द्वारा किया गया राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आंदोलन था। 24 जनवरी 1919 के दिन गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था और इसी सभा में तय किया गया और कसम ली गई थी कि रॉलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जाएगा। हड़ताल के दौरान दिल्ली आदि कुछ स्थानों पर भारी हिंसा हुई। इस पर गांधी जी ने सत्याग्रह को वापस ले लिया और कहा कि भारत के लोग अभी भी अहिंसा के विषय में डटे रहने के लिए तैयार नहीं है। इतने विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1922 को रॉलेट एक्ट को खत्म कर दिया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।